कहानी शुरू होती है डॉक्टर रॉबर्ट लेंग के किरदार से, जो एक तबाहशुदा ऊंची टावर बिल्डिंग के अंदर मौजूद होते हैं। उनके जिस्म पर खून लगा होता है। यहाँ पर ये एक डॉग को आग पर पका रहे होते हैं। अभी तक कुछ क्लियर नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है और कहानी अब 3 महीने पहले की दिखाई जाती है, जब सब कुछ सही था। यहाँ पे लंदन का 40 मंजिला बड़ा सा टावर दिखाया जाता है, जिसका नाम हाई राइज है। ये टावर खास लोगों के लिए बनाया गया होता है जो मॉडर्न लिविंग स्टाइल चाहते हैं। टावर के सबसे ऊपर वाली मंजिल मींस टॉप फ्लोर में अमीर लोग रहते हैं और निचली मंजिल पर आम लोग, यानी कि 40th फ्लोर पे सबसे अमीर लोग, 39 पर उनसे कम अमीर, और ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में सब लोग रहते हैं अपने अपने फ्लोर्स पर। यहाँ पर दुनिया की सब सहूलियात मौजूद होती हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, सुपरमार्केट और बच्चों का स्कूल भी होता है, ताकि इन्हें बाहर जाना ही ना पड़े। और ये सब लोग बाकी दुनिया से काफी हद तक अलग होकर ही रहते हैं इस टावर में। डॉक्टर रॉबर्ट इसी टावर की 25th फ्लोर में शिफ्ट होते हैं, जो कि बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छी लाइफ गुजारने को मिलती है। यहाँ पर वो एक सिंगल मदर से भी मिलते हैं, जिसका एक बेटा भी होता है। डॉक्टर रॉबर्ट और ये सिंगल मदर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कम वक्त में अटैच्ड हो जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर रॉबर्ट की दोस्ती रिचर्ड विल्डर से भी हो जाती है, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। डॉक्टर रॉबर्ट एक फिजियोलॉजी के टीचर होते हैं। वो अपनी क्लास में इंसानी सर को काट कर सिखा रहे होते हैं, तो एक स्टूडेंट ये देखकर बेहोश हो जाता है और उस स्टूडेंट को ब्रेन स्कैन के लिए भेज दिया जाता है। इससे अगले दिन डॉक्टर रॉबर्ट को 40th स्टोरी में एंथनी रॉयल से मिलने के लिए बुलाया जाता है, जिसका मतलब है कि सबसे अमीर लोगों की रहने की जगह पर। इस टावर को रॉयल ने ही डिजाइन किया होता है। यहाँ पर रॉयल की वाइफ को भी दिखाया जाता है, जो किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती है, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट को पार्टी पर आने के लिए इन्वाइट करती है, जो वो कुछ दिन के बाद दे रही होती है। अब पार्टी वाला दिन आ जाता है। ये पार्टी 8th सेंचुरी कॉस्ट्यूम थीम पर डिजाइन की गई होती है, जिसका मतलब है कि सब लोगों को 18वीं सदी के फैशन के कपड़े पहन के आने हैं, और ऐसा ही होता है। पर डॉक्टर रॉबर्ट अपनी डेली रूटीन के कपड़े पहनकर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी थीम की इंफॉर्मेशन नहीं थी। डॉक्टर रॉबर्ट के एवरीडे सूट को देख के रॉयल की वाइफ और बाकी पार्टी में आए मेहमानों को बहुत बुरा लगता है और अजीब भी लगता है। इसके अलावा रॉयल की वाइफ और उसका वही स्टूडेंट जो क्लास के दरमियान बेहोश होकर गिर गया था, डॉक्टर रॉबर्ट की बहुत बेइज्जती भी करते हैं, इनको बुरा भला कहते हैं और डॉक्टर को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। पार्टी से निकाले जाने के बाद डॉक्टर रॉबर्ट लिफ्ट के अंदर जाते हैं, लेकिन बिजली चले जाने की वजह से वो उसी लिफ्ट में फंस जाते हैं। रॉयल के जरिए हमें ये भी पता चलता है कि पिछले कुछ दिन से इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग, पानी बंद हो जाना और कूड़े को लेके जाने वाला पाइप भी सही से काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसे सब मसाइल बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है और डॉक्टर रॉबर्ट के बेहोश होने वाले स्टूडेंट की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ जाती है, उसे कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट बदला लेने के लिए उसे कन्विंस करते हैं कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि पार्टी वाली रात इनके स्टूडेंट ने भी उसे बहुत ज्यादा बेइज्जत किया था, यानी कि डॉक्टर रॉबर्ट को। फिर हम देखते हैं कि इनका वही स्टूडेंट ड्रिंक के नशे में 39th फ्लोर से छलांग मारकर खुदकुशी कर लेता है। पुलिस भी आ जाती है, पर इस मामले पर ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करती। तो डॉक्टर रॉबर्ट के दोस्त रिचर्ड विल्डर को बहुत दुख होता है और वह ये सोच लेता है कि उसे अब किसी तरह भी हाई राइज यानी कि इस बिल्डिंग के अंदर होने वाले जुल्म को सबके सामने लेकर आना है और रोकना है। अब हाई राइज बिल्डिंग से ना कोई बाहर जाता है ना ही अंदर। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और हाई राइज में जुर्म होना बिल्कुल आम हो जाता है। सुपरमार्केट के अंदर मौजूद फूड भी बहुत कम होने लग जाती है, यानी कि खुराक भी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। एक तरफ शक ये भी किया जाता है कि रॉयल ने पुलिस को रिश्वत दी होगी ताकि इस तमाम होने वाले डिसऑर्डर को इग्नोर किया जाए और इस बिल्डिंग में होने वाली खबर कहीं बाहर लीक आउट ना हो जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर रॉबर्ट अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं, जो उन्होंने अपने स्टूडेंट को झूठी खबर बताई थी कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर अब काफी हद तक मेंटली इल हो चुके होते हैं और खुद को अपने रूम में बंद कर लेते हैं। वो खुद को कसूरवार कहते हैं, वो मेंटली इनस्टेबल हो जाते हैं। विल्डर प्लान करता है कि वो रॉयल को मार देगा। रॉयल वही शख्स है जिसने इस बिल्डिंग को डिजाइन किया होता है। विल्डर को यह भी लगता है कि इस सारे मामले के पीछे रॉयल का ही हाथ है, और जब वो उसे मारने के लिए जाता है तो विल्डर को पता चलता है कि रॉयल का एक बेटा भी है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती। विल्डर मुश्किल से रॉयल के पेंट हाउस में पहुंचकर उसको गोली मार देता है, जिससे रॉयल मर जाता है और विल्डर को भी वहाँ मौजूद एक लड़की गोली मार देती है। इस तरह यहाँ 2 डेथ्स हो जाती हैं। रॉयल का बेटा ये सब देख रहा होता है छुपकर। पूरे टावर में अफरा तफरी का मकाम होता है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, कोई खुराक के पीछे, कोई बदले के पीछे। सब लोगों में नफरत भरी होती है। छोटे बिल्डिंग फ्लोर वाले बड़े फ्लोर वालों को, यानी कि गरीब अमीर को, अमीर गरीब को मार रहा होता है। फिल्म अब वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी, जब डॉक्टर रॉबर्ट तबाह हुई ऊंची टावर बिल्डिंग के अंदर मौजूद होते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट मुकम्मल तरीके से मेंटली अनस्टेबल नजर आते हैं। उनका जहनी तवाजुन बिल्कुल खराब हो चुका होता है। वो खुद से बातें कर रहे होते हैं और स्टोरी यहीं पे खत्म
खत्म हो जाती है। लेकिन इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है या इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? लिखने वाले राइटर कहते हैं, वेयर देयर इज अ स्टेट कैपिटलिज्म देयर कैन नेवर बी अ पॉलिटिकल फ्रीडम। यानी कि जहां किसी एक शख्स की इन्वेस्टमेंट या हुक्म चलता है, वहां कभी सियासी आजादी नहीं होती और लोगों को इक्वली राइट्स नहीं मिला करते। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इफ यस, प्लीज लाइक कीजिए।